आसान लाइफ विद कल्पना में आपका स्वागत है। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक टोकरी बूढ़ी रहती थी। उसके बहू थोड़ी सी पागल बावली जैसी थी। उससे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। वह रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती थी, फिर दूसरे काम करती थी। एक दिन उसके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था, तो डोकरी ने सोचा कि ये तो सुबह से ही खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना झूठा सकरा कर देगी। तो डोकरी ने एक उपाय सोचा। उसने पानी के मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है, तू सवेरे से खाऊं खाऊं मत करियो। तू पहले पानी भर ला, फिर कुछ खा पी लेना। बहू ने सास से कहा ठीक है, और वह पानी भरने चली गई। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो वो भी बहुत चतुर थी। वो पहले से ही आटा बांध लाई अपने पल्लू में, और उसने वहाँ जाके अपनी साड़ी में से बंधा आटा निकाला और पनघट पर उसे गूँथ लिया और उसकी बाटियाँ बना लीं। वहीं पास में शमशान था, वहाँ एक मुर्दा जलाया गया था, तो उसकी आँच में उसने वो बाटियाँ सेक लीं। और पास में एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी की तोंद पे घी लगा हुआ था। उसने उस घी से बाटियों को चपड़ लिया। एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाया। उसने वो बाटियाँ खा लीं। उसके वह आराम से घर आ गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है, तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। अब गणेश जी की नाक पर से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के पाठ करने चालू कर दिया, कोई हवन करने बैठ गया ताकि गणेश जी नाक पे से उंगली हटा लें, पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब तो यह बात राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषी बुलवाए, पर वे भी गणेश जी की नाक पर से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज में मुनादी करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाएगा उसे 5 गांव जागीर में दिए जाएंगे। अब राज्य के सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास करने लगे, पर गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। सब थक कर हार गए। आखिर में डोकरी की बहू बोली, माँ, सब आप तो कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो डोकरी हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषी तो गणेश जी की नाक पर से उंगली नहीं हटा पाए, ये कैसे हटा देगी। पर किसी ने कहा है कि हो सकता है कि ये हटा दे, इस बार इसको भी प्रयास कर लेने दो। और बहू को गणेश जी की नाक से उंगली हटाने के लिए प्रयास करने देने के लिए हाँ कर दी। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगाया जाएगा। तो लोगों ने कहा ठीक है, और उसके घर से गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगाया गया। अब बहू अपने पेटीकोट जो होते हैं ना, पेटीकोट घाघरा, उसमें मोंगरी जो कपड़ा धोते हैं उसको छुपाकर मंदिर ले गई। मंदिर में धोबना निकाल कर गणेश जी से बोली, कारे कारे गणेशिया, आटो लायो हमारे घर से, पनघट पे आटो ओसन के उनकी रोटी बनाई, मरे मुर्दा की आग में उन्हें सेका, तुम्हारी तोंद में जरा सी घी क्या ले लिया, तुमने तो नाक पे उंगली चढ़ा ली, नाक पे से उंगली हटा लो, नहीं तो हम तुम्हें इस धोबना से टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि यह तो बावली है ही, मेरे को मार देगी, तो कई करूं अनी का भरोसा, इसका क्या भरोसा ये मेरे को मार लगा दे। और गणेश जी ने फटाक से नाक पर से उंगली हटा ली। अब पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लग गई कि डोकरी की बहू तो गणेश जी की नाक से उंगली हटवा दी है। राजा ने अपने आदेशानुसार उसे 5 गांव जागीर में दे दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस डोकरी की बहू के टूटे वैसे सबके टूट जो, कहते हुंकारा भरते और बात अधूरी पूरी कर जियो, और पूरा हो तो मान कर जियो। बोलो गणेश जी महाराज की जय।